नमस्कार. आज आपण सायन्स पेडागॉजीवरील 15 प्रश्न पाहणार आहोत. पहिला प्रश्न आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ युजफुल स्ट्रॅटेजी टू अंडरस्टँड कन्सेप्च्युअल गॅप्स. कन्सेप्च्युअल गॅप्स समझने यानी संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति निम्न में से कौन सी है? बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 3, यूजिंग कंसेप्ट मॅप, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना. Issue was given an individual task of collecting weather reports for a week. Identify where issue went wrong from the assessment indicators given below. Option number 3. She concludes that decreased humidity increases the likelihood of rainfall. हिंदी में है, इशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का व्यक्तिगत कार्य दिया गया. नीचे दिए गए आकलन संकेतों में से पहचाने कि इशू कहाँ गलत हो गई. पहिला आहे, वह हर दिन एक वेबसाइट से आकडे सारणीबद्ध करते. हे तर बरोबर आहे. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 3, वह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है. तर हे इथं आहे गलत. क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग आयडेंटिफाय द स्टेटमेंट दॅट इज ट्रू अबाउट सायन्स. विज्ञानाबद्दल बरोबर असलेलं वाक्य आपल्याला शोधायचे. ऑप्शन नंबर 1, साइंटिस्ट रिलाय हेवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क. According to NCF 2005, in the upper primary stage, science curriculum, which of the following is recommended? Primary upper stage lie, तर option number B. Concept should be arrived at from activities or experiment. Cognitive validity in science curriculum means विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है. क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन, अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स. Which of the following statement best describes the nature of science? Option number 2, science is a social in nature. विज्ञान एक सामाजिक है. विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है. Question number 7, which of the following tools is based on the technique of observation? Option number 4, anecdotal record. कागज पेंसिल परीक्षण. Which of the following is used for finding the learning gaps of learners in science? विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? सीखने में कमी का पता. तर ऑप्शन ए बरोबर आहे. कन्सेप्ट मॅप, अनेक्डोटल रेकॉर्ड हे पण बरोबर आहे. पोर्टफोलिओ हे सुद्धा बरोबर आहे. चुकीचं फक्त एकच आहे. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर आहे ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3. Which of the following activities will not provide for active learning among children? ऍक्टिव्ह लर्निंग नसलेलं यामध्ये कोणतं आहे? विज्ञान क्लब की स्थापना बरोबर आहे. क्षेत्र भ्रमण का आयोजन ऍक्टिव्ह आहे. याच्यामध्ये विद्यार्थी यामध्ये ऍक्टिव्ह असतात. विज्ञान का कोना बनाना इथे पण आहे. कक्षा में व्याख्यान केवळ लेक्चर ऐकणं याच्यामध्ये कुठलंही पार्टिसिपेशन नसते. त्यामुळे ऑप्शन नंबर 4, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास इज नॉट ऍक्टिव्ह लर्निंग. कक्षा में व्याख्यान सुनना. A teacher begins the class by demonstrating the chemical taste of starch in a given sample of food. The cognitive process associated with the underlined word in the above statement is. यामध्ये विद्यार्थी काय शिकतात? एक शिक्षक कक्षा का आरंभ करने के लिए, तर यामध्ये आपल्याला अप्लाइंग त्याचं ऍप्लिकेशन कसं करायचं इथे हे आपण शिकतो. अनुप्रयोग करना. Which of the following can enhance critical thinking among children? निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग आपल्याला सांगायचे. क्रिटिकल थिंकिंग. आस्किंग चिल्ड्रेन टू रीड सायन्स टेक्स्ट बुक नाही, फक्त पाठ्यपुस्तक वाचणं यामध्ये क्रिटिकल थिंकिंग नाही. बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए, तर यामध्ये पण क्रिटिकल थिंकिंग दिसत नाही. बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, तर हे बरोबर आहे. ऑप्शन नंबर 3, आस्किंग चिल्ड्रेन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेअरिंग इन लार्ज ग्रुप. Which of the following should not be an objective of science education at the upper primary level? निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए?
नॉट दिलेलं आहे बघा, नॉट. तर ऑप्शन नंबर 4, एम्फासाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कंसेप्ट. अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए. Anu took her class 8 children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objectives for the activity? Option number A. It encourages interaction among children. जर मुलांना कुठे ट्रिपवर आपण बाहेर घेऊन गेलो तर ते एकमेकांमध्ये काय करतील, संवाद साधतील. यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित कराता है. यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित कराता है. ऑप्शन बी. सगळे उत्तर इथे 3 उत्तर बरोबर आहेत. ऑप्शन बी, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है. हे पण बरोबर आहे. ए बरोबर आहे, बी बरोबर आहे. यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है. सी पण बरोबर आहे. यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोडता है. तर हे चुकीचे. मग आपल्याला काय सांगितले, 3 उद्देश कोणते आहेत, ए, बी आणि सी. ऑप्शन नंबर 1. Which of the following validities of a good science education curriculum is satisfied by activity and experiment? एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? ऑप्शन 1 कॉग्निटिव, 2 हिस्टोरिकल, 3 एन्व्हायरमेंटल, 4 प्रोसेस. बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 प्रोसेस म्हणजेच प्रक्रियात्मक. लास्ट क्वेश्चन. As per NCF 2005, good science education should be the true to science teacher, true to the child, true to the environment of the school, true to the classroom culture. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए. विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ, विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, कक्ष संस्कृती के प्रतिनिष्ठ. एनसीएफ 2005 नुसार हे असलं पाहिजे ट्रू टू द चाइल्ड, यानी विद्यार्थी बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए. ऑप्शन नंबर